जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। ये दशमलव भिन्न का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी दशमलव भिन्न के वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो देख चुके हैं, उसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं और एकदम ईजी शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्ट मेथड से हम लोग कैसे कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं ये सब कुछ देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न के वर्गमूल का कुछ और डिफ़िकल्ट सवाल देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और वो अगर फिर से एग्ज़ाम में आपको मिलता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अक्सर बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, यदि रूट अंडर 225 बराबर 15 है तो इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये कि ये रूट अंडर 225 जो दिया हुआ है आपको 15, ये अगर नहीं भी देता और ये केवल एक्सप्रेशन दे देता कि इसका मान बताइए तो आपको बताना पड़ता, क्योंकि रूट 225 का मान 15 होता है, ये याद होना चाहिए। देखो एक बात याद रखो कि अगर मैथमेटिक्स में फास्ट होना है, आसान तरीके से इजी तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है तो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। 30 तक का वर्ग, 30 तक का घन और कम से कम 25 तक का पहाड़ा याद रखना पड़ता है। ठीक है, अगर इसको याद रखोगे तो कैलकुलेशन फास्ट होगा, आसानी से होगा। और अगर नहीं याद रखोगे, कहोगे कि भाई सर यूट्यूब पे एक से एक ट्रिक अवेलेबल है कि 30 तक का हम लोग वर्ग और घन सब निकाल सकते हैं, 24 गुना 9 करना पड़े तो हम लोग टेबल निकाल सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं। तो एक बात जान लो, ट्रिक जो है इन छोटी छोटी चीज़ों में सवाल के बीच में लगाते रहोगे और हर जगह अगर 5-5 सेकंड भी बर्बाद हुए तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो इसलिए जो याद रहना चाहिए वो याद रहना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स को फास्ट करना है तो कई चीज़ें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज़ को कहीं चार्ट बना के और रट जाओ। अभी इसी वीडियो में कई जगह आप लोग को नजर आएगा कि याद रखने से कितने आसानी से सॉल्व होता है। देखो पहली बात तो ये कि रूट अंडर 225 15 है। दूसरा बात ये कि इसमें रूट अंडर 2.25 पहला दिया हुआ है। पहले हम लोग मेथड से करेंगे फिर ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो रूट अंडर 2.25 है तो पॉइंट अगर हटा के सोचो तो है तो ये 225 ही, इसका वर्गमूल क्या होगा 15। अब 2.25 का वर्गमूल करना है तो भाई जब रूट के अंदर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो उसका वर्गमूल होने के बाद दशमलव के बाद एक ही अंक बचता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, वर्गमूल करने के बाद दशमलव के बाद एक ही अंक बचेगा अगर वर्ग में 2 अंक हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, रूट अंडर 0.0225, फिर 225 है तो वर्गमूल होके तो 15 ही आएगा, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक बचना चाहिए। 225 का वर्गमूल हो गया 15 और दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो ये एक एक 2 अंक है, इसके आगे दे दो दशमलव, इसका हो गया 0.15। फिर रूट अंडर में क्या है भाई 0.000225। ठीक है, अब 225 का वर्गमूल तो 15 ही होता है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक हैं तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को 3 अंक पर दशमलव देना होगा। तो 2 अंक तो यहाँ ऑलरेडी है, एक तीसरा अंक और चाहिए तो 0 हम लोग अपने मन से लगा देंगे और यहाँ पर दशमलव दे देंगे। तो ये जो दशमलव में इतना बड़ा संख्या है इसका वर्गमूल हो गया 0.015। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ने का तरीका ये होता है कि 1.5 लिखा और दशमलव को हम लोग मिला के लिखेंगे, मतलब नीचे 0.15 है तो यहाँ दशमलव देंगे, फिर 1 और 5 देंगे। उसके बाद फिर तीसरा वाला जो है इसमें से भी दशमलव को इसके नीचे लिखेंगे और 0.1 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 उतर आएगा 5, ये 5 और 1 जुड़ के हो गया 6, फिर ये 5 और 1 जुड़ के हो गया 6 दशमलव और 1 यहाँ से नीचे आ जाएगा 1.665 इसका उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये तो हो गया मेथड इतना लंबा चौड़ा। इसको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में ये तो समझने के लिए हम लोग इतना बड़ा कर रहे हैं। शॉर्ट तरीका से कितना लिखना है, किस तरीके से इसको सोचना है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम में क्या करना है। रूट अंडर 225 का मान 15 दिया हुआ है। अब रूट अंडर 2.25 है। ठीक है, तो देखो 225 का वर्गमूल आएगा तो 15 ही। ठीक है, अब पहला वाला 2.25 है, दशमलव के बाद कितने हैं 2 अंक हैं, तो वर्गमूल करने पर 1 अंक पर दशमलव यहाँ दे देंगे तो 1.5 हो गया। दूसरा वाला में दशमलव के बाद 4 अंक है और 225 का वर्गमूल 15 ही आता है, तो 2 के बाद 4 अंक पर हुआ, 1 अंक छोड़ के यहाँ से हम लोग 15 लिख देंगे। ठीक है,
और इसके आगे दशमलव दे देंगे, 2 अंक पर दशमलव हो गया। फिर 6 अंक पर है तो 15 फिर 1 अंक छोड़ के यहाँ से लिख देंगे, और दशमलव 3 अंक पर देना है तो 1 0 आगे लगा के फिर दशमलव दे दो, और अब इसको जोड़ दो। यहाँ गया 5, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और दशमलव 1। बस इतना ही काम एग्जाम में करना है और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, देखते हैं कि उसको किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। अब देखो रूट 29 16 का मान कितना है, 54 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम लोग करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, ठीक है। देखो रूट अंडर 29.16 है, 29 16 का मान 54 दिया हुआ है, तो हम लोग को ये तो पता है कि 29 16 का मान 54 ही आएगा, ठीक है, 54 ही आएगा। अब दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ दिख रहा है इस पहले वाले पार्ट में, तो 1 अंक पर दशमलव दे दो। दूसरे वाले में दशमलव के बाद 4 अंक है तो 1 अंक छोड़ के 54 लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। और 4 अंक है दशमलव के बाद तो 2 अंक पर होना चाहिए, पीछे से 2 अंक गिन के आगे दशमलव दे लो। फिर यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, ठीक है, और है 29 16 ही, तो 1 अंक और छोड़ के 54 लिख लो। और दशमलव के बाद यहाँ 6 अंक है तो 3 अंक पर दशमलव दे दो, 1 0 और आगे लगा के यहाँ दशमलव दे दो। दशमलव हमेशा बराबर में मैच करना चाहिए। चौथा में देखो दशमलव के बाद 8 अंक है तो 1 अंक और छोड़ के 54 लिख लो, और 8 अंक है तो 4 अंक पर दशमलव होगा, 2 0 आगे लगा के फिर दशमलव दे लो। अब इसको जोड़ना तो बहुत आसान है, 4 का 4 यहाँ उतर आया, 4 और 5 9, फिर 4 और 5 9, फिर 4 और 5 9, दशमलव सबसे आगे वाला अंक क्या हो गया 5, 5.9994, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ये बात समझ में आया। वैसे थोड़ा सा अगर 8-10 क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑप्शन देख के सीधे बिना इतना किए हुए भी आंसर बता सकते हैं कि भाई पीछे 4 4 4 4 ही नजर आएगा, तो अंतिम अंक तो 4 दिखना ही चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और इसको आंसर कर देंगे क्योंकि किसी और में 4 है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग पकड़ सकते हैं, बस प्रैक्टिस का चीज़ है। 8-10 क्वेश्चन ऐसा चुन के बना जाइए। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है रूट अंडर 72 गुना 18 जोड़ रूट अंडर 0.04 जोड़ रूट अंडर 0.64। देखो रूट अंडर 72 गुना 18 को तोड़ना है, तो भाई 72 को 18 से गुना करके और उसके बाद फिर वर्गमूल करना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, है ना। पहले 72 को 18 से गुना करने में ही काफ़ी समय लगेगा, फिर उसका वर्गमूल करने में समय लगेगा। तो हम लोग इसको 72 को तोड़ेंगे। पहले 72 को लिख देते हैं 18 गुना 4, और एक 18 ऑलरेडी है पहले से। अब देखो 2 18 हैं वर्गमूल के अंदर, तो एक 18 बाहर आएगा, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये टूट के क्या आ गया 18 गुना 36। अब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उस पर भी दिमाग लगा लो। दशमलव के बाद कितना है 0.4, तो भाई 4 का वर्गमूल होता है 2, और अंदर अगर 2 अंक पर दशमलव है तो उसका वर्गमूल होने पर 1 अंक पर दशमलव रह जाएगा 0.2। इसी तरीके से 0.64 है, 64 का वर्गमूल होता है 8, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो 1 अंक पर दशमलव होगा 0.8। 0.2 जो 0.8 कितना होगा 1, है ना। 20 पैसा और 80 पैसा मिला के कितना हो गया 1। अब 18 दूना 36 और 1 जोड़ के कितना आ गया 37। ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तरीके का है। क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट समझते हुए हम लोग बनाएंगे, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो फिर ट्रिक आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अगर कॉन्सेप्ट सही सही लगा लें तो ट्रिक अपने आप बन जाता है। इसलिए मैथमेटिक्स को समझने पे जोर देना चाहिए। कई सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिस पे ट्रिक तो बता दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये करना है, लेकिन वैसा करना क्यों है ये कहीं नहीं बताता है। तो आपके दिमाग में हमेशा क्यों उठना चाहिए, क्यों हम लोग ऐसा करेंगे। जब उस क्यों का जवाब मिलने लगेगा, आप खुद से ढूंढने लगेंगे, तो आप समझिए कि मैथमेटिक्स सीखने लगे हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। इसमें कहा जा रहा है रूट अंडर 0.0169 इंटू एक्स, ये एक्स भी रूट में है, बराबर 1.3। देखो इसको बनाने के कई तरीके हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, कितने तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका इसमें क्या है भाई,
कि रूट अंदर 0.0169, अभी पीछे जितने क्वेश्चन कर रहे थे पहले तो उस मेथड से चलते हैं। यहाँ रूट के अंदर में 169 है, तो 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, और दशमलव के बाद कितने संख्याएं हैं 4, तो 2 अंक पर दशमलव होना चाहिए, तो 1 और 2 अंक गिन के आगे दशमलव दे दिया 0.13 इंटू एक्स का रूट तो निकल नहीं पा रहा है, इसको रूट में ही छोड़ दो, रूट एक्स बराबर 1.3। अब ये दशमलव उड़ाओगे तो नीचे 10 आएगा, और इसका दशमलव उड़ाओगे तो नीचे आएगा 100। ऊपर 13 से ये 13 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो रूट एक्स का मान क्या होगा, ये नीचे जो 10 है ये दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा, रूट एक्स का मान हो गया 10, और ये रूट अगर दूसरी तरफ दोगे तो एक्स का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब कि 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो वर्गमूल दिया हुआ है, रूट जो दिया हुआ है, इसको पहले ही दूसरी तरफ भेज दें, है ना। ये जो वर्गमूल है इसको पहले ही दूसरी तरफ भेज दें, तब इधर क्या रहेगा 0.0169 गुना एक्स बराबर 1.3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1.3 का स्क्वायर करना है तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और एक अंक पर दशमलव है, तो जब इसको वर्ग करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव आ जाएगा, है ना। वर्गमूल करने पर 2 अंक से 1 अंक पर दशमलव आता था, तो यहाँ वर्ग कर रहे हैं तो 1 अंक पर है तो ये 2 अंक पर हो जाएगा, है ना। अब इस तरफ क्या है 0.0169 इंटू एक्स। ठीक है, अब दशमलव उड़ाओगे तो यहाँ 1 पर 1 2 3 और 4 जीरो आएगा, इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 पर 2 जीरो आएगा, 169 से 169 कट गया, 2 जीरो कट गया, और x बराबर ये 100 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या बनेगा 100। ठीक है, तो यहाँ से भी x का मान 100 मिल गया। अब देखो एक तीसरा मेथड भी हो सकता है, जैसे आपको एग्जाम में बनाना चाहिए, वो क्या है उसको समझो। ठीक है, वो समझ गए तो ये दोनों मेथड और ज़्यादा बड़ा लगने लगेगा कि ये तो उससे भी छोटा है। ठीक है, ये तीसरा मेथड और भी ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिनेशन करना होगा। देखो क्या इमेजिनेशन करना है इसमें, ये ध्यान दीजिए। हम लोग को ये सोचना है कि यहाँ पर इतने बड़े एक्सप्रेशन का वर्गमूल होने पर क्या नज़र आ रहा है 1.3। ठीक है, वर्गमूल होने पर क्या नज़र आ रहा है 1.3। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई 1.3 होने का मतलब है कि 1.3 का वर्ग जो भी होगा, है ना, ये अंदर वाला जो भी यहाँ पर है 0.0169 इंटू एक्स, इसका कैलकुलेशन जो भी होगा, इसका कैलकुलेशन जो भी होके आएगा, और इस पे एक रूट भी है, उसमें ज़रूर एक अंक पर दशमलव होना चाहिए, है ना। वर्गमूल होने के बाद एक अंक पर दशमलव आना चाहिए, तभी तो इधर एक अंक पर है। तो इसका मतलब ये अंदर में जो ये पूरा का पूरा वर्ग है ये 2 अंक पर दशमलव रहेगा। फिर से समझिए इस चीज़ को, अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि मेरा कहना ये है कि ये रूट के अंदर में 0.0169 इंटू एक्स है। इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर 2 अंक पर दशमलव रहेगा तभी तो उसका वर्गमूल होके 1.3 बनेगा, है ना। अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं, देखो 2 अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल होने पर 1 अंक पर दशमलव आता है ना। बस यही मेरा कहना है कि यहाँ वर्गमूल होने के बाद 1 अंक पर दशमलव है, तो अंदर ये जितना भी है इसमें 2 अंक पर दशमलव होना चाहिए, जबकि यहाँ 4 अंक पर दशमलव है। तो भाई 0.0169 में अगर 4 अंक पर दशमलव है तो इसको 2 अंक पर लाने के लिए इसको किससे गुना कर दें, तो x का मान अगर 100 हो जाता, तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि दशमलव को 2 अंक दाएं खिसकाने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, तो दाएं खिसक जाएगा 1.69 आ जाएगा। बात समझ में आया। और इसका वर्गमूल करोगे तो 1.3 आएगा ही आएगा। मतलब कि बस इमेजिनेशन का खेल है कि x हम लोग क्या लिखें कि ये 0.2 अंक दाएं खिसक जाए, तो x का मान जरूर 100 होना चाहिए। अगर इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी तरह का कोई कैलकुलेशन का बात नहीं, बस दशमलव कितना स्थान खिसकेगा ये देखकर आप आंसर बता सकते हैं कि 100 आना चाहिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि 36.1 बटा 102.4 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। तो देखो एक बात याद रखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो सबसे पहले ये देखो कि अंश में और हर में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ देखो दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इस दशमलव को आप सीधे कैंसिल कर सकते हैं। मतलब कि ये नज़र आएगा √361 बटा 1024। अब देखो 361 का वर्गमूल क्या होगा भाई 19, 1024 का वर्गमूल होता है 32। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 19 और 32। अब आप कहेंगे कि सर ये तो पता ही नहीं है कि 361 का 19 होता है, तो इसीलिए शुरू में बताया आप लोग को कि कम से कम 30 तक आपको वर्ग याद रखना है, 30 तक का घन याद रखना है। याद रखोगे तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो फिर दोनों का बारी बारी से वर्गमूल करना पड़ेगा, है ना। अब कोई कहेगा कि नहीं सर हमसे याद वाद तो होता नहीं है, आप इसको बना के ही दिखा दीजिए। तो देखो जैसे 1024 है, इसका वर्गमूल अगर करना चाहोगे तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि पीछे से जोड़ा लगाएंगे, है ना। तो दो दो अंक का जोड़ा लगा दिया। अब 10 में कब लगेगा, तो भाई 3 से लगा सकते हो, 3 बार में कितना आएगा 9, यहाँ घट के आ गया 1 2 4। अब 3 में 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 6, है ना। अब 6 के बगल में ऐसी संख्या लिखनी है जिसको उतनी ही बार पढ़ा जाए तो 124 आ जाए। तो देखो एक बार लिखोगे तो 61 आएगा, तो लगेगा नहीं। 2 बार अगर करोगे तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो 1024 का वर्गमूल क्या हो गया 32। ठीक है, लेकिन इतना मेहनत करोगे एग्जाम में तो फिर तो भाई समय लगेगा ज़्यादा, तो इसलिए टाइम बचाना है तो कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये भी क्वेश्चन है बड़ा, देखने में तो बड़ा लग ही रहा है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। अभी हम लोग देख के बना देंगे इसको। देखो क्या कहा जा रहा है, 0 दशमलव, छोड़ो इतना लिखने की ज़रूरत क्या है, क्वेश्चन को ही हम लोग लार्ज कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो इसका वर्गमूल निकालना है ना, इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालना है तो बताया अभी कि अंश और हर में पहले गिन लो कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ देखो 3 और 2 5 संख्या है, यहाँ 2 और 3 5 संख्या है, मतलब कि दशमलव का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये वास्तव में रूट अंडर कितना है भाई 91 गुना 11 बटा में 91 गुना 1331, ये है। ठीक है, दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, खत्म हो गया। अब 91 से 91 कट जाएगा। अब 1331 देख के लगेगा कि भाई इसका क्या करें, ये तो अजीब सा चीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1331 जो है ये 11 का घन है। ठीक है, 11 का क्यूब होता है 1331। अगर ये भी नहीं पता है तो विभाज्यता के नियम के लेक्चर में आप लोग को बताया जा चुका है कि 1331, 1221, 1441 इस तरह की कोई भी संख्या होती है तो 11 से भाग लगती है। 11 से इसमें आप भाग लगा के भी देख सकते हैं, कितना आएगा 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, है ना, 121 आएगा। ऊपर क्या बच रहा है तो 1, और नीचे 121 है उसका वर्गमूल होना अभी बाकी है, तो ऊपर 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और नीचे 121 का वर्गमूल क्या आएगा 11, मतलब 1/11 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आया बात ये समझ में। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, देखो ये भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, इसको आप लोग सॉल्व करके बना सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहला काम क्या करना है भाई, दशमलव के बाद का अंक गिनना है। कितने हैं, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 1 और 2 3। ठीक है, 3 3 अंक हैं तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया रूट अंडर 121 गुना 9, नीचे क्या हो गया 11 गुना 11, सारे दशमलव खत्म हो गए। और 11 गुना 11 क्या होता है 121, खत्म हो गया, बचा कौन 9, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बन गया ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है, पहले तो दिया हुआ है कि √3 का मान कितना है भाई, √3 का मान है 1.732 और 1/√3 का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी देखो कई तरीका बनाने का। पहला तरीका तो ये आप कर सकते हैं, मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 1 के बटा में कितना 1.732 डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, और
एक में 1.732 से भाग देना तो काफ़ी मुश्किल है, तो दशमलव उड़ाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 जीरो आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक थे। अब 1000 में 1732 से भी भाग देना काफ़ी मुश्किल है ना। तो फिर हम लोग इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या कहते हैं उसको, निकटतम मान, है ना। तो 1732 का निकटतम मान, पीछे से 2 अंक अगर हटाओगे तो ये 17 बनेगा, और इस 1000 मतलब 10 इसमें से पीछे का 2 अंक हटाओगे तो ये 10 बनेगा। अब 17 से 10 में तो भाग लगेगा नहीं, तो दशमलव अगर देंगे हम लोग तो एक जीरो डालने का अधिकार मिल जाता है दशमलव देने के बाद। अब 17 से 5 बार में लगाओगे तो आएगा 85, मतलब दशमलव के बाद 5 से शुरू होनी चाहिए आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, दशमलव के बाद 5 से शुरू होने वाला बस यही एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आंसर के हर एक अंक मैच हो जाए इससे, तो वो होगा नहीं, क्योंकि इसका तो नज़दीकी मान लिया गया है, पीछे के 2 अंक हम लोग गायब कर चुके हैं। तो जब हम लोग लगभग मान लेकर चल रहे हैं तो एग्जैक्ट मान कहाँ से मिल जाएगा, है ना। तब उस स्थिति में दिक्कत हो सकता है जहाँ दो ऑप्शन एक जैसा हो, जैसे 0.577 एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन में दे रहा है 0.576, इस तरीके से अगर कर दे रहा है, तब फिर ये लगभग मान वाला मेथड आपका काम करेगा नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं तब आप इस मेथड को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। ऐसे मेथड को यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम में कैलकुलेशन से बचने के लिए। दूसरा तरीका देखो इसका क्या है कि 1/√3 यहाँ पर दिया हुआ है। इस 1/√3 को हम लोग ऊपर नीचे √3 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर √3 से गुना करोगे तो √3 गुना 1 √3 आएगा, और नीचे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3। और √3 का मान दिया हुआ है 1.732। ये तो अच्छी बात है कि इसमें दिया हुआ है, कभी आपको ये भी मिल जाएगा कि 1/√3 का अनुमानित मान क्या होगा, और ये देगा भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तब क्या करेंगे, आपको √10 तक का मान याद होना चाहिए, ठीक है। देखो एग्ज़ाम में जाने से पहले हर तरह के हथियार आपके पास होने चाहिए। एग्ज़ाम क्या है, एक तरह का युद्ध की तरह है। अगर आपके पास सारे हथियार मौजूद नहीं हैं तो वहाँ पे जाके फिर आप हार जाएंगे। तो इसलिए जो भी ज़रूरी चीज़ है आपके पास इतना डाटा होना चाहिए। तो √10 तक का हम लोग को वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे मान तो हम लोग बना सके आसानी से। अब देखो √3 का मान 1.732 है, इसमें 3 से भाग देना बहुत आसान है, बिना लिखे हुए हम लोग बस ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 0.3 से भाग लगा रहे हैं, पहला अंक में तो लगेगा नहीं, 1.7 में लगाना होगा, तो सबसे पहले तो दशमलव आ जाएगा। 17 में लगाओगे 5 बार में 15, 2 पर 3 23, 3 7 21, 22 23, फिर 22 हो गया, 3 7 21, 0.577, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, और ये ज़्यादा अच्छा तरीका है क्योंकि इससे मान पूरा काफ़ी करीब का निकल जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि √144 बराबर 12 है तो इतना का मान बताइए। √144 12 होता ही होता है, और इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है रूट अंडर कितना दिया हुआ है, 0.5 बार 0 है, 1 2 3 4 5 और 1 4 4, ठीक है, और बटा में कितना है भाई 12। अब 144 का मान तो होता है 12, ये आपको पता है, यह दिया हुआ भी है। और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो देखो 5 तो 0 है और 3 ये है, कुल 8 अंक हैं। तो 12 यहाँ पर 4 अंक पर दशमलव होना चाहिए, तो 1 2 3 और 4, 2 0 और 2, उसके आगे आएगा दशमलव, ठीक है। दशमलव कहाँ आएगा, 12 के आगे 2 0 लगने के बाद 0.0012, और इसको भाग किससे देना है, 12 से। अब 12 से भाग लगाओगे तो ये आएगा, दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए आंसर में। ऑप्शन नंबर सी ही बस ऐसा है जिसमें दशमलव के बाद 4 अंक है, और साथ में एक बार में ये लग भी रहा है, क्योंकि 12 तो एक बार में कटेगा ना, और आगे दशमलव भी आएगा, तो 0 0 0 और 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। बी और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 ही अंक है, तो इसको तो देख के ही हम लोग छाड़ देंगे। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 12 का 12 दे गया, अगर ये तो तभी आंसर मारेंगे जब इस नीचे वाले 12 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, देखेंगे ही नहीं कि वो था भी। अगर उसको किसी कारण से भूल जाओगे तभी आंसर नंबर ए मारोगे, ठीक है, और नहीं तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखो,
ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसको आप लोग कमेंट में सॉल्व करके बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये लेक्चर यहीं तक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के अपनी क्वेरी को आप डाल सकते हैं, ताकि उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया जाए या कमेंट में ही आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी चलती रहनी चाहिए।